वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं न्यू मैथ की 9th क्लास की। एक्सरसाइज है 2.3। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा दिए गए आदाद का हादसा मालूम करें। लेकिन जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो इससे भी इंपॉर्टेंट है कि दिए हुए आदाद का लॉगरिथम मालूम करें। लेकिन इसी एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन जो है जिसमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है वो इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दिए हुए आदाद का हादसा मालूम करें। स्टूडेंट्स, जब भी आपके सामने कोई हादसे का नाम ले तो आपने क्या करना है, दो काम करने हैं। सबसे पहले आपने एक नुक्ता इशारिया तलाश करना है क्वेश्चन के अंदर। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, हवाले का मकाम खुद से लगाना है। हवाले का मकाम कैसे लगाते हैं जी, पहले गैर सिफरी हिस्से के फौरन बाद हवाले का मकाम होता है और उसकी अलामत होती है इस तरह। ये अरबी में इसे 8 कहते हैं, 8। ठीक है, ये हवाले के मकाम की निशानी अलामत है। तो पहले गैर सिफरी हिस्से के बाद फौरन आप ये अलामत लगाए और नुक्ता इशारिया जो पहले ऑलरेडी मौजूद है, अगर नहीं है तो एंड पे होगा। अब इन दोनों के दरमियान यानी नुक्ता इशारिया और हवाले का मकाम, इन दोनों के दरमियान जितने आपके पास हिस्से आएंगे वो क्या होगा, हिस्सों की तादाद क्या होगी, हादसा। और ये सही अददी हिस्सा होता है, ये कभी भी इशारिया में नहीं होगा, कसरी में नहीं होगा। लेकिन जो कसरी हिस्सा होगा उसको हम बोलेंगे मैंटीसा। पहला पार्ट है, इसमें है 5 to 887। अब इसमें नुक्ता इशारिया नहीं है तो वो एंड पे होगा। अब यहाँ पे नुक्ता इशारिया, अब क्या काम करना है, दूसरा हवाले का मकाम लगाना है। तो हवाले का मकाम बच्चों की तरफ लगाएंगे पहले गैर सिफरी हिस्से के फौरन बाद यानी यहाँ पे। अब हिस्सों की तादाद गिना है इशारिया और हवाले के मकाम में, तो 1 2 3, तो मैं इसका हादसा लिख दूंगा 3। ठीक हो गया भाई। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है इसका, इसमें इशारिया ऑलरेडी दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। अब आपने हवाले का मकाम लगाना है, तो हवाले का मकाम पहले गैर सिफरी हिस्से के फौरन बाद। तो इसमें नुक्ता इशारिया और हवाले के मकाम में कितने हिस्से आए, 1। तो मैं इसका हादसा लिखूंगा 1 यानी 1। ठीक है। अब तीसरे पार्ट में देखा इशारिया लेफ्ट साइड पे है। तो स्टूडेंट जो पहले एक्सरसाइज इसकी की थी 2.1, उसमें मैंने बोला था कि नुक्ता इशारिया को लेफ्ट या राइट लेके जाना है तो आपने पावर को पॉजिटिव या नेगेटिव मूव करवाना है। यानी राइट से लेफ्ट आया तो पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट गया तो नेगेटिव। तो आप ये इशारिया लेफ्ट साइड पे है तो इसका हादसा क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है। अब पहला गैर सिफरी हिस्सा कौन सा है, 5 है। इसके फौरन बाद आप रेफरेंस यानी हवाले का मकाम रेफरेंस पॉइंट डाले। अब नुक्ता इशारिया और रेफरेंस पॉइंट हवाले के मकाम में देखिए कितने हिस्से हैं, 1 2। तो मैं इसका हादसा लिखूंगा 2। अब इशारिया किस साइड पे था, लेफ्ट साइड पे। जब लेफ्ट साइड पे होगा तो हादसा माइनस होगा। मैं यहाँ साथ क्या लिख दूंगा, माइनस, या इसको आप लिख सकते हैं 2 बार। ठीक है, माइनस लिख दे या बार लिख दे। अब चौथा क्वेश्चन है, उसके अंदर जो नुक्ता इशारिया वो ऑलरेडी मौजूद है, अपने हवाले का मकाम लगाना है और इन दोनों के अंदर हिस्सों की तादाद गिनने कितनी है, 2 है। तो हादसा आपका कितना हो गया, 2। ठीक है। अब अगला पार्ट जो 5वां है उसमें इशारिया लेफ्ट साइड पे है, हवाले का मकाम यहाँ पे आएगा पहले गैर सिफरी हिस्से के फौरन बाद। इशारिया और हवाले के मकाम के दरमियान हिस्सों की तादाद काउंट करें, 1 2 3 4 5। तो इसका हादसा मैं लिखूंगा 5। लेकिन नुक्ता इशारिया लेफ्ट साइड पे है तो मैं लिखूंगा -5 या 5 बार। ठीक हो गया। अब लास्ट वाला पार्ट है, उसका हादसे के वाले से 1,45,000। तो इसका नुक्ता इशारिया नहीं है तो एंड पे, हवाले का मकाम ये वाला। अब इसका हिस्सों की तादाद गिने 1 2 3 4 5। तो इसका रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान जो नुक्तों की तादाद है वो 5 है। तो इसका हादसा 5 आएगा। अब ये क्वेश्चन तो था हादसे के वाले से। अब हम जाने लगे हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जिसमें हादसा और मैंटीसा यानी लॉगरिथम। लॉगरिथम के 2 हिस्से होते हैं। स्टूडेंट आप याद रखें कि जब भी किसी अदद का लॉगरिथम यूज करें या मालूम करें तो इसके 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा होगा हादसा और दूसरा हिस्सा होगा मैंटीसा। मैंटीसा जो होगा वो डेसिमल पॉइंट में होगा, कसरी हिस्सा होगा, हादसा सही अददी हिस्सा होगा।
जो कि मनफी भी हो सकता है, मुस्बत भी हो सकता है, लेकिन मैंटीसा मनफी नहीं होना चाहिए, हरगिज नहीं होना चाहिए। अगर मैंटीसा मनफी होगा आपका आंसर रॉन्ग आएगा। लिहाजा उसको मुस्बत बनाने के लिए मैं आगे चल के यहाँ पे तकरीबन इस पॉइंट पे यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि उसको पॉजिटिव कैसे करना है। माइनस मैंडीसा नहीं होता। तो पहले पार्ट की तरफ चलते हैं, उसमें हासा भी है, मैंडीसा भी है। तो क्या करें, इसको लाग के वाले से हम सबसे पहले इसका लिखेंगे जी हासा। अब हासा उसी तरह इसके वाले से, अब क्या होगा, यहाँ पे नुक्ता चढ़ गया, यहाँ पे रेफरेंस का मकाम यानी हवाले का मकाम, तो एक हिस्सा आ गया, तो हासा तो आ गया एक। अब आपने क्या करना है, मैंटीसा देखना है। तो मैंटीसा देखने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आपने लॉगरिथम जदवल यूज करना है, दूसरा आपने ये साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना है। अगर आपके पास लॉगरिथम टेबल है, जदवल है, तो आपने क्या करना है, ये वाली जो रकम है इसके कम से कम 4 हिस्से होने चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 इतने हिस्से होने चाहिए। ठीक है, अब इसके इतने हिस्से होने चाहिए। अब इसके करें हिस्से 3, पहले 2 हिस्सों का एक हिस्सा, फिर एक हिस्सा, फिर एक हिस्सा। ये पहला जो हिस्सा होगा ये हमें बताएगा कि किस नंबर का मैंडीसा मालूम करना है, और दूसरा जो नंबर होगा या दूसरा हिस्सा जो आपने किया है वो बताएगा कौन से कॉलम में कीमत चेक करनी है, कॉलम में कीमत चेक करनी है। ठीक हो गया। और जो एंड वाला हिस्सा आपने किया है वो होगा कि अगर इसका फर्क है तो वो प्लस माइनस करें। अब फर्क जो होता है वो 1 से लेके 9 तक होगा। कीमत जो है वो कुछ भी हो सकती है, नंबर जो है वो पॉइंट में नहीं होगा बल्कि सही अददी हिस्सा होगा 1 2 3 4 5 16। अगर तो आपने इस तरह चेक करना है तो आपको ये 3 हिस्से चाहिए, यानी पहला हिस्सा नंबर, दूसरा कॉलम में कीमत, तीसरा फर्क वाला। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप क्या करें, साइंटिफिक कैलकुलेटर ले। साइंटिफिक कैलकुलेटर में इस नंबर का लॉग लिखें डायरेक्ट। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं log 43 इक्वल टू, ये आता है 1.633। ठीक है, तो मैं जो 1 है वो ऑलरेडी लिख चुका हूं, हासा। ठीक है, अब इसका आंसर आगे वाला जो है वो मैं लिखूंगा शारिया 6334। ये उसका जो है मैंडीसा। स्टूडेंट ये कैलकुलेटर आसानी से आप यूज कर सकते हैं, लिहाजा मैं फेवर करूंगा कि आप इसको यूज करें। अब ये हो गया। अब हासा और मैंडीसा को जमा करें तो आपका लॉग आ जाएगा 43 का 1 प्लस 0 पॉइंट यानी 0.6334, तो आपका आंसर आएगा 1.6334। ये आपका आंसर है। अब दूसरा पार्ट है जी 579, इसमें हासा लिखे क्या होता है। अब आप जुबानी बताएं कितना होगा वाला, इसका हासा होगा 2। अब मैंडीसा देखना है तो मैंडीसा के लिए आपने क्या यूज करना है स्टूडेंट्स, साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब इसमें मैं लिखूंगा log 579 इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास 2.7626। ठीक है, तो 2 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। अब अगला जो हिस्सा है शार्गे वाला वो यहां पे लिखूं 0.7626। अब जब इसको इकट्ठा लिखना है, जमा करना है, तो आपके पास log 579 का आ जाएगा 2 प्लस 0.7626, यानी आंसर आएगा 2.7626। ठीक हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन इसी पार्ट का यानी इसी सवाल का 1.982। अब इसका हासा लिखे हैं, हासा। अब नुक्ता इशारा कहां पे है, जहां पे हवाले का मकाम है। अब नुक्ता इशारा भी उतर गया, हवाले का मकाम भी उतर गया, कोई इंसान नहीं है, तो हासा इसका आ जाएगा 0। अब मैंडीसा के लिए मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटर को इस्तेमाल करूंगा, और कैलकुलेटर से जब लिखूंगा log 1.982 इक्वल टू, तो ये आ गया 0.2971, यानी 0 मैंने लिख लिया 0.2971, ये उसका मैंडीसा हो गया। अब इसी तरह आपने दोनों को जमा करना है, हासा और मैंडीसा को। मैंने यहाँ पे बताया भी था कि log के 2 हिस्से होते हैं, हासा और
मैंडिसा। अब इन दोनों को जमा करें, इधर लॉग लेके लिख दें, log 1.982 इक्वल टू ये 0 प्लस इसको 0 शार्जा लिख लें, यानी उसकी खूबसूरती के लिए 0 डाल लें। अब इनको जमा करेंगे तो यही आंसर आएगा 0.2971। अब ये वाले जो 3 पार्ट है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसमें आपका हासा माइनस में आना है। जब माइनस में आना है तो आपने माइनस में बार की शक्ल में ये वाला लिखना है, ठीक है। हासा यहां पे ये वाले का मकाम तो कितना हुआ 2, लेकिन लेफ्ट साइड पे शार्जा था तो -2, या फिर आप क्या लिखेंगे 2 बार। अब इसका मैंडिसा देखना है। मैंडिसा देखने के लिए आप क्या करेंगे कि ये वाली जो रकम है यहां से ये स्किप करेंगे, ये वाली, ठीक है, यानी 0.0। आगे जो 3 हिस्से है ना ये वाले, इनको देखना है, यानी मैं लिखूंगा log 876 इक्वल टू ये आ गया 2.9425। अब 2 जो है ऑलरेडी हमारा माइनस में आया हुआ है, ठीक है, 2 हमारा खासा है, तो 0.9425 ये उसका क्या हो गया मैंडिसा 0.9425। अब इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो log 0.0876 इक्वल टू -2 प्लस 0.9425। अब इसको दोबारा सम अप करें, यानी -2 प्लस 0.9425 इक्वल टू, तो ये आ गया -1.0575, या इसको -1 को लिख दो 1 बार 0.0575। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, यानी इस क्वेश्चन का जो 5वां पार्ट है उसमें भी ऐसा ही है। तो हासा क्या आएगा जी, इसका आप जुबानी बताए, आप यहाँ पे आएगा वाले का मकाम तो -2 या फिर 2 बार। अब इसका भी मैंडिसा उसी तरह आपने चेक करना है। कैसे चेक करना है, ये वाले जो हिस्से है ना, यानी 0 को छोड़ के सिर्फ हिस्से नहीं शामिल करने। अब मैं लिखूंगा log 47 इक्वल, तो ये आ गया 1.6720। क्यों? क्योंकि ये मैंने नहीं शामिल किया। अब आपने शार्जा वाले लिखना है 0.6720 है तो मैं 1 लिख लेता हूं, ठीक है, यहां पे। अब इनको दोनों को जमा करें तो आपके पास आएगा log 0.047 इक्वल टू -2 प्लस 0.6721। अब इनको जमा करें, यानी -2 प्लस 0.6721 इक्वल टू, तो ये आ गया -1.3279, या इसको बार बना दें जैसे आपने ये बनाया 1 बार 0.3279, ये आपका आंसर। अब लास्ट पार्ट है इसी का। अब हवाले का मकाम ये हो गया, तो इसको हासा बोले जी कितना होगा, हासा इसका आएगा 1 2 3 4, तो -4 या फिर 4 बार, यानी 4 -4 या 4 बार। अब मैंडिसा देखना है तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये सारे 0 छोड़ दे, इसका log ले, ये जो गैर सिफरीन से है 354, तो मैं लिखूंगा log 354 इक्वल टू ये आ गया 2.5490, तो मैं यहां पे सिर्फ लिखूंगा 0.5490। अब इन दोनों को जमा करूंगा तो मेरे पास log आ जाएगा 0.000354 इक्वल टू -4 प्लस 0.5490। अब इन दोनों को सम अप करो, -4 प्लस 0.5490 इक्वल, तो ये आ गया -3.451। अब ये -3 है, इसको बार बना दें 3 बार 0.451। क्वेश्चन 3 है, अगर log 3.177 ये इक्वल हो 0.5019 के तो दर्ज झैल की कीमतें मालूम करें। ये स्टूडेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंतहाई आसान भी है कि आपने ये जो रकम दी हुई है ये वाली, इसको और इसको और इसको आपने इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है।
यानी नुक्ता इशारिया 3 के बाद लेके आना है। तो यहाँ पे नुक्ता इशारिया नहीं है, यहाँ पे 31 के बाद है, यहाँ पे आगे है लेफ्ट साइड पे। हम क्या करेंगे, हम 3 के पीछे लेके आएंगे, जैसे भी लेकर आए तो हम सहारा ले लेंगे किसका, साइंटिफिक नोटेशन का। अब यहाँ पे नुक्ता इशारिया नहीं है तो मैं लगाने के लिए क्या करूंगा, यानी एंड से यहां से इधर लगाने के लिए क्या करूंगा, 3.177 10 पावर 1 2 3, तो ये राइट से लेफ्ट आए तो पॉजिटिव, ठीक हो गया। अब इसका लॉग का एक कानून है, पहला ज़रब का कानून, जिसमें दो रकमें अगर मल्टीप्लाई हो रही हो और कुछ उनकी बेस हो तो हम क्या करते हैं, दोनों रकमों को लॉग की फॉर्म में अलग-अलग प्लस वाली शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है। अब फर्ज करें ये आपके पास ये पहली रकम है, ये दूसरी रकम है, तो आप इस लॉग के कानून को अप्लाई करें तो आपके पास आएगा log 3.177 प्लस log 10 पावर 3। अब 10 पावर 3 है तो यहाँ पे फिर एक लॉग का कानून इस्तेमाल होगा जिसे कहते हैं पावर का कानून। तो log m की पावर n बेस b, तो ये पावर शुरू में आ जाएगी n log m बेस b, यानी आपने पावर शुरू में लगानी है ये वाली, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आएगा log 3.177 प्लस 3 log 10। अब इसकी कीमत तो ऊपर ऑलरेडी दी हुई है, क्या है जी, 0.5019 प्लस 3 इंटू log 10। याद रखें स्टूडेंट, वो हमेशा 1 होता है, तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 3 इंटू 1 3। अब इसकी नई फॉर्म बनेगी 0.5019 प्लस 3। अब 3 में इसको ऐड करें तो आएगा आंसर 3.5019, ये आपका आंसर आ गया। अब दूसरा पार्ट है इसका, अब आपने इशारिया कहां पे लेके आना है, 31 के बाद, यानी यहां पे है तो आपने यहां पे लेके आना 3 के बाद, तो एक हिस्सा मूव करेंगे। आप इसको भी साइंटिफिक फॉर्म में लेकर जाए, log 3.177 इंटू 10 पावर 1, यानी एक हिस्सा आपने मूव किया। अब उसी तरह log का कानून लगाएं, दोनों को अलग-अलग लिखें, तो हम लिखेंगे log 3.177 प्लस log 10 पावर 1। अब पावर शुरू में लगाएं तो 1 को ना भी लगाएं तो 1 ऑलरेडी होता है, प्लस log 10। आप इनकी कीमतें लगा दें, इसकी कीमत ऑलरेडी दी हुई है 0.5019 प्लस log 10 1, तो ये आंसर आएगा 1.5019। अब लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का। अब नुक्ता इशारिया लेफ्ट साइड में हमने लेके आना 3 के फौरन बाद, तो साइंटिफिक फॉर्म में नोटेशन में लिखेंगे तो आएगा log 3.177 इंटू 10 पावर। अब माइनस में आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव कर रहे हैं, तो कितने हिस्से कर रहे हैं, 2 हिस्से, तो -2 पावर। अब कानून का सहारा ले तो आपके पास क्या आएगा, log 3.177 प्लस log 10 पावर -2। अब पावर शुरू में लगाएं तो आएगा आपके पास log 3.177 -2 log 10। अब इसको आंसर के लिए कीमतें लगाएंगी, इसका आंसर इसकी कीमत है 0.5019 -2 इंटू 1, तो ये -2 आ गया। 0.5019 -2, तो इसको माइनस करें 2.000, 4 0 लगा लें। अब नीचे लिखे 0.5019। अब इसको कैरी करें 10 10 में से 9 1, 9 में से 1 8 9, और 9 में 5 का 4 और ये 1, यानी 1.4981, ये इसका आंसर आएगा। लेकिन ये चूंकि माइनस वाला है तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, माइनस, ठीक है। या इसको बार में लिखना है तो बार में लिख लें 1 बार 0.4981, ये दोनों सही है जी, यहां तक भी सही है, यहां तक भी सही है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। x की कीमत मालूम करें। जब आपको log x की कीमत ऑलरेडी दी हुई है तो हम जैसे ही इसमें x को फाइंड करते हैं तो ये log लेफ्ट साइड से जब राइट पे जाएगा तो ये हो जाएगा एंटी log 0.0065। स्टूडेंट अब यहाँ पे आपने 2 बातें याद रखनी है।
जब भी किसी रकम का एंटी लाग हो, जब भी किसी रकम का एंटी लाग हो तो जो शारिया से पहले रकम होगी ये वाली, ये उसका हासा होगा। पहली बात होगी, शारिया से पहले जो भी रकम है, एंटी लाग की बात कर रहा हूं तो वो क्या होगा, हासा। यानी मैं इसमें लिखूंगा हासा कितना हो गया जी, हमारा हासा 0। ठीक हो गया। अब मेंटीसा के लिए क्या करना है कि जो नुक्ता शारिया से रकम शुरू हो रही है, शारिया के साथ यानी शारिया शामिल होगा, वो मेंटीसा होगा। अब मेंटीसा की आपने वैल्यू चेक करनी है टेबल के अंदर, यानी 0.0065। इसको यानी दो हिस्सों को छठे कॉलम में या इसके 3 हिस्से करें, जैसे लाभ में किया था कि पहले 2 हिस्से, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो अब आपने क्या करना है, लाग वाले टेबल में यानी एंटी लाग वाले टेबल में, सॉरी एंटी लॉगरिथम वाले टेबल में 0.00 को छठे कॉलम में देखना है, जो जवाब आए उसमें 5वें कॉलम वाला फर्क जमा करना है। अब स्टूडेंट मैं आपको प्रेफर करूंगा साइंटिफिक कैलकुलेटर, क्यों इससे आसानी से आप हल कर सकेंगे, गलती का काम नहीं होगा। अब इस पे भी हल करने का एक तरीका होगा कि आपने क्या करना है, एंटी लॉग कैसे लिखना है और इसका जो जवाब आए उसको कैसे लिखना है। जब फर्ज करें मैं इसका एंटी लॉग लेता हूं यहां से, यानी मेंटीसा चेक करने के लिए, तो मैं लिखता हूं शिफ्ट लॉग 0.0065 इक्वल दबाता हूं यानी आंसर के लिए, तो ये मेरे पास आता है 1.015। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, जब भी मेंटीसा को यहां पे शिफ्ट लॉग लेकर लिखें तो जो आंसर आए उसमें शारिया डेसिमल पॉइंट नहीं लिखना। यानी मेरे पास इसका आंसर आया है, यानी कीमत आई है इसकी मेंटीसा की 1.015। तो मैंने क्या बोला कि यहां पे कीमत में डेसिमल पॉइंट शारिया नहीं लिखना, तो मैं इसको रेस कर देता हूं यानी 1015। ठीक हो गया। अब मैं लिखूंगा x, यानी यहां पे x इक्वल टू, अब ये जो कीमत आई है ना इसी को लिखना है, लेकिन अब इसका वाले का मकाम कौन सा था, ये वाला, यानी 1 के बाद वाला। ठीक है। अब हासा कितना है, 0 है, तो हवाले का मकाम किधर है, उधर ही आप नुक्ता शारिया लगा दें। अगर आपका हासा पॉजिटिव है तो जितना होगा उतना आगे ले जाए नुक्ता शारिया को, और अगर नेगेटिव है तो पीछे ले आए। लेकिन यहाँ पे इस केस में आपका हासा 0 है, तो आप हवाले का जो मकाम था उधर ही क्या लगाएंगे, नुक्ता इशारिया, उसको दाएं बाएं नहीं लेकर जाएंगे। अब दूसरे पार्ट में देखें, यहाँ पे आप जब इसका वैल्यू लेते हैं यानी x की वैल्यू लेते हैं तो ये हो जाता है एंटी लॉग 1.192। अब इसका हासा क्या है, 1, यानी डेसिमल पॉइंट से पहले वाला क्या है, इसका हासा। अब मेंटीसा कौन सा होगा, इसका मेंटीसा होगा इसका ये वाला शारिया के बाद वाला 0.192। ठीक है। अब स्टूडेंट कैलकुलेटर से इसको हल करें, शिफ्ट लॉग 0.192 इक्वल, ये मेरे पास आ रहा है कैलकुलेटर पे 1.555। अगर 9 है तो मैं उसको 6 कर लेता हूं, 1.556। यानी मैं इसकी कीमत अगर लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा 1556 यानी 1556। हालांकि क्या आया था 1.556। ठीक है। मैंने क्या किया, डेसिमल पॉइंट को स्किप कर दिया, आप भी स्किप करेंगे अगर इससे करना है। अगर आप टेबल से करेंगे तो फिर तो उसका वैल्यू लिखेंगे और हासे को लगाएंगे तो फिर क्या आएगा। अब इसका हासा क्या था जी, हासा था इसका 1, हासा कितना था, 1। अब हवाले का मकाम क्या है, ये वाला, तो अब आपने इस हवाले के मकाम में 1 का इजाफा करना है, यानी नुक्ता शारिया यहां से उठा के आपने यहां पे लगाना है। तो अब x की कीमत आएगी 15.56, ये आंसर आएगा।
ठीक हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है इसी का, यहाँ पे लॉग है तो दूसरी तरफ जाकर ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। अब पहले क्वेश्चन में बच्चों मैंने बात की थी कि जब भी आप किसी नंबर का लॉग ले या एंटी लॉग ले तो हासा तो माइनस हो सकता है, लेकिन मैंटीसा हार्गिज माइनस नहीं हो सकता। अब इसमें ये सारी रकम है ही माइनस वाली, ठीक हो गया। इसको प्लस कैसे किया जाए, जो हासा है ना इसका, इससे बड़ा नंबर प्लस भी करें और माइनस भी करें, लेकिन याद रहे कि जो माइनस करना है नंबर उसको बनाना है हासा, जो प्लस करना है उसमें से इसको माइनस करना है। यानी आप इस तरह तरतीब लगाए x इज इक्वल टू एंटी लॉग। अब -4 से बड़ा नंबर कौन सा होगा, -4, तो -4 प्लस 4 -3.434। अब आपने क्या करना है कि ये जो -4 है इसको आपने एज सच हासा ही रहने देना है। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो नुक्ता इशारा लगा के लिखना है। जैसे मैं लिखता हूं 4 -3.434 इक्वल टू, तो ये आता है 0.566, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, हासा लिखना है इसका। हासा कौन सा है जी, इसका -4, यानी ये वाला हासा हो गया। मैंटीसा पहले वैसे लिख लें फिर इसकी वैल्यू लेते हैं। मैंटीसा जी 0.566। अब इसकी कीमत पहले निकाल लें। अब कैलकुलेटर पे कैसे निकालेंगे, शिफ्ट लॉग 0.566 इक्वल टू, अब ये आया 3.681। मैंने शारिया नहीं लिखना तो मैं लिखूंगा 3681, ठीक है, 4 इंटू तक लिख ले इसको। अब मैं x लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 3681। अब वाले का काम ये, अब हासा क्या था -4, तो आपने -4 इनसे यानी 4 इनसे इस साइड पे आना है, लेफ्ट साइड पे। एक इंसा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, यहाँ पे नुक्ता इशारा, ठीक है, इसको आप स्किप करें। तो यहाँ पे खूबसूरती के लिए एक 0 एक्स्ट्रा लगा ले, 0.000368। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें भी ऐसे ही आएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग -1.5726। तो ये भी हादसा मैंडिसा, ये सारी रकम ही माइनस है। ऊपर वाला कुलिया लगाए, एक से बड़ा नंबर 2 है तो 2 को जमा भी करे और माइनस भी करे, लेकिन ख्याल रखे कि जो माइनस वाला है उसको हमने हासा बनाना है, वो पहले लिखेंगे, प्लस वाला बाद में लिखें। क्यों, उसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका मैंडिसा पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको जब एक्चुअल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग -2 यानी 2 में से इसको माइनस करें, जो आएगा शारिया साफ लिखे 2 -1.572 इक्वल, ये आ गया 0.428। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 0.428। अब इसका हासा कितना होगा स्टूडेंट, आप बताएं। ये वाला हासा है जी इसका -2। अब इसका मैंडिसा है सच वही है, कौन सा, ये वाला शारिया यानी 0.428। अब इसकी पहले कीमत ले लें। कीमत लेंगे तो आप क्या लिखेंगे, शिफ्ट लॉग 0.428, ठीक है। तो ये आता है 2.679। मैंने शारिया के बगैर लिखना है तो मैं लिखूंगा 2679, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसकी कीमत लिखूं x की तो मैं लिखूंगा 2679। ये थोड़ी सी जगह छोड़ी क्योंकि हासा माइनस था, हवाले का मुकाम ये। अब हासा कितना है, -2 है, तो एक इंसा ये, एक इंसा अपने पास से लगाए 0 और यहाँ पे नुक्ता इशारा, और इसकी खूबसूरती के लिए एक 0 लगा ले। अब इसको स्किप करें तो ये आ जाएगा 0.02679, ये इसका आंसर आ गया। चलते हैं इसके पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे है log x इक्वल टू 4.3561, तो उस तरफ जाकर ये हो जाएगा एंटी लॉग 4.3561। अब ये हासा कितना है इसका 4 है, ये पॉजिटिव है। अब इसमें वो चक्कर नहीं है, आप सच लिख ले। मैंडिसा कौन सा इसका, मैंडिसा जी इसका 0.3561। अब इसको कैलकुलेटर से याद करेंगी, शिफ्ट लॉग 0.3561 इक्वल, तो ये आता है 2.273, सॉरी 2.273।
270 2.270। तो मैं पॉइंट नहीं लिखूंगा, डेसिमल नहीं लिखूंगा, मैं वैसे ही लिखूंगा। अब x का आंसर लिखूंगा इसका, तो मैं लिखूंगा 2270, ये हवाले का मकाम। अब इसका हासा कौन सा था, कितना था, 4, तो इसको 4 इनसे आगे मूव करें हादसे को, 1 2 3 4, ये 1 0 अपनी तरफ से लगा रहे हैं, यानी 1 2 3 4, तो ये हादसा इसका 4 आ गया। अब यहां से इसको स्किप कर दे, ठीक हो गया, ये आपका आंसर। लास्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का, इसी एक्सरसाइज का, तो यहाँ पे log x इक्वल टू माइनस 2.0184 है, यानी हादसा माइनस है, तो हम इसको क्या करेंगे, उसी तरह इससे बड़ा नंबर 2 से प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। लेकिन स्टूडेंट याद रहे कि हमने माइनस वाला पहले लिखना है, क्यों, वो हादसा बन जाए और मैंडीसा हमारा मुस्बत हो जाए, ठीक हो गया। ये ना हो कि कोई स्टूडेंट बोले ये पहले क्यों लिखा है बाद में नहीं लिखा, तो ये हादसे की तो खैर है, मंफी हो सकता है, लेकिन मैंडीसा हमारा हरगिज़ माइनस नहीं हो सकता। अब इसको पहले माइनस करें, फिर इसको कैलकुलेट करते हैं जी। एंटी लॉग -3 पॉइंट, ये पॉइंट अपनी तरफ से लिख लें, इसको माइनस करें, यहाँ पे वो आंसर लिखे 3 - 2.0184 इक्वल, तो ये आ गया 0.9816। अब इसका हासा देखेंगे कितना है, हासा इसका -3, ये वाला। अब मैंडीसा देखें इसका, मैंडीसा तो वही है लेकिन उसकी कीमत चेक करनी पड़ेगी, 0.9816। अब इसकी कीमत चेक करें, तो कैलकुलेटर से कीमत कैसे चेक करेंगे, शिफ्ट लॉग 0.9816 इक्वल, तो ये आया 9.585। तो मैंने क्या बोला था, आपने डेसिमल पॉइंट के बगैर नंबर लिखना है। अब इसका आंसर लिखना है, तो मैं इसका आंसर थोड़ा सा इधर करके लिखता हूं, क्योंकि हादसा इसका माइनस में है। अब हवाले का मकान ये वाला, तो हादसा कितना है, -3 है, तो 3 हिंसे इधर आना है हादसे को लेकर, 1 2 3 यहां तक, ये यहां पे इशारा आ गया नुक्ता। अब इसको स्किप करें और खूबसूरती के लिए 0 लगाएं। स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।